जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी का एक ऐसा साधना देने जा रहा हूँ जिस साधना को कर लेने के बाद व्यक्ति किसी भी के बारे में कुछ भी जान और बता सकता है। दोस्तों, यह साधना हनुमान जी का त्रिकाल साधना है। दोस्तों, तीनों कालों का ज्ञान जिस साधक को हो जाता है दोस्तों, वह संसार में समस्त प्रकार के संप्रदायों को पा सकता है। दोस्तों, यह साधना दोस्तों कर लेने के बाद दोस्तों हनुमान जी स्वयं साधक के कानों में या अंतर मन में प्रेरणा देते हैं कि यह व्यक्ति या आदमी या मनुष्य या प्रश्न लेकर आपके पास आया है। दोस्तों, इस साधना को करने के और तमाम प्रकार के दोस्तों लाभ और तमाम प्रकार के दोस्तों वस्तुओं को पाया जा सकता है। दोस्तों, इस साधना को दोस्तों बहुत कम ही लोग कर पाते हैं क्योंकि यह साधना थोड़ा दोस्तों कठिन आता है। कठिन दोस्तों साधना इसलिए है कि यह हनुमान जी को इस साधना में उग्र रूप धारण करके चलना पड़ता है, क्योंकि इस साधना में किसी के बारे में कुछ भी बता देने की क्षमता दोस्तों है। इस साधना को दोस्तों पूछा लेने का साधना कहते हैं। हमारे ग्रामीण भाषाओं में ग्रामीण जगहों में भगत लोग इस साधना को पूछा साधना भी कहते हैं। पूछा साधना से दोस्तों यह आशय है कि देवता से दोस्तों पूछ के आपको बताया जाता है। इसी को दोस्तों पूछा साधना कहते हैं। हनुमान जी का दोस्तों ये पूछा साधना है जो कि आपके कानों में बताएंगे। अगर आप साधना में पूर्णतः रूप से सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो अगर दोस्तों साधना आधा भी सफल हो जाता है दोस्तों, आप साधना के प्रथम चरण को भी पार कर लेते हैं दोस्तों, तब भी दोस्तों इस साधना में इतनी शक्ति है दोस्तों कि आप अंतर मन की प्रेरणा से किसी के बारे में दोस्तों कुछ भी बता सकते हैं। इस साधना में दोस्तों तब भी इतना क्षमता और इतनी शक्ति दोस्तों है। इस साधना का दोस्तों 3 चरण बताया गया है। दोस्तों, प्रथम चरण दोस्तों मैं आप सबको तीनों चरण बताऊंगा दोस्तों, लेकिन पहले सर्वप्रथम प्रथम चरण दोस्तों आप सबको बता दे रहा हूँ। पूजा विधि नियम दोस्तों। पूजा दोस्तों आप सब नॉर्मल हनुमान जी की पूजा तो आप सब दोस्तों करते ही होंगे। हनुमान जी के नॉर्मल पूजा दोस्तों आप सब करिए। उसके बाद दोस्तों आप राम नाम का जाप करिए। इसके बाद दोस्तों आप आसन पे बैठ के स्क्रीन पे दिए गए मंत्र का दोस्तों आप सब हनुमान जी के इस साबर मंत्र का दोस्तों आप सब 108 बार प्रतिदिन जाप करिए। ऐसा प्रक्रिया दोस्तों 40 दिन तक दोस्तों आप सबको करना है। 40वें दिन दोस्तों इस साधना में एक अनुभव करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आप साधना को करते जाएंगे आपको तमाम प्रकार की आवाज़ या तमाम प्रकार की चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो दोस्तों उस समय दोस्तों आपको बढ़ाना है। जैसे दोस्तों 3 चरण दोस्तों यही है। प्रथम चरण यह है कि पहले आप 108 बार मंत्र को जपेंगे। अगर दोस्तों 8 दिनों में या 7 दिनों में आपको अचानक आवाज़ सुनाई देने लगे तो दोस्तों आप माले को बढ़ाएंगे। मतलब एक माला जहाँ करे तो वहाँ दोस्तों उसके बाद फिर 2 माला करना है आपको। ऐसे दोस्तों आपको 40 माला ले जाना है दोस्तों। प्रतिदिन 40 माला दोस्तों इस मंत्र का जाप करना है। तो इस मंत्र का दोस्तों पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों 40 माला जाप करने वाला व्यक्ति हनुमान जी का साधक पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है दोस्तों, और वो संसार में किसी को भी किसी के बारे में कुछ भी बता सकता है दोस्तों। उससे कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती है दोस्तों। इस साधना में इतना ताकत और इतना शक्तिशाली यह साधना दोस्तों हनुमान जी का है। सर्वप्रथम दोस्तों आप सब इस मंत्र का जाप कैसे करेंगे दोस्तों, ये जान लेना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्र का जाप करने से पहले दोस्तों आप साबर मंत्र दोस्तों भगवान शिव से निकले हुए हैं, इसलिए आप
पहले भगवान शिव को का ध्यान या शिव भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे, तभी आप सावन मंत्र में सफलता पाएंगे। तो आप दोस्तों शिव भगवान का ध्यान करिए। उसके बाद दोस्तों गणेश गुरु का ध्यान कीजिए, फिर अपने गुरु का ध्यान कीजिए, फिर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। इष्ट दोस्तों हनुमान जी ही होंगे आप सबके। अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपके इष्ट हनुमान जी होंगे। तो दोस्तों आप हनुमान जी का ही ध्यान करें। तब दोस्तों इसके बाद इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। ध्यान के बाद दोस्तों आप राम नाम का भी जाप करें, तो आप सबको दोस्तों हनुमान जी के इस साधना में पूरे अनुभव प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों आप सबको लाल बाजोट पे हनुमान जी राम दरबार का चित्र रखते हुए हनुमान जी को मीठे भोग प्रसाद लगाना है दोस्तों। मीठा भोग प्रसाद दोस्तों हनुमान जी को रोट का प्रसाद दोस्तों, श्रीफल का प्रसाद दोस्तों हनुमान जी को लगाना है। और प्रतिदिन दोस्तों अगियारी की व्यवस्था करनी होगी दोस्तों। अंगार को जला के दोस्तों उस पे बतासा लौंग का दोस्तों जोड़ा अगियारी पे हनुमान जी को देना होगा दोस्तों। ये प्रक्रिया आपको प्रतिदिन दोस्तों करनी है। ऐसा प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होगी। और दोस्तों हनुमान जी की इस सिद्धि के साथ साथ आपको कई सिद्धियां भी प्राप्त होंगी, जो कि आपको आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना अभिलाषाओं को पूर्ण कर देने वाली हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके सामने कोई व्यक्ति अगर आकर खड़ा हो जाएगा दोस्तों, आपको उससे कुछ नहीं पूछना होगा। आपको दोस्तों वह व्यक्ति के बारे में हनुमान जी की इस साधना के बल पे आप दोस्तों उस व्यक्ति के बारे में स्मरण मात्र से मतलब सोचेंगे अगर कि मैं इसके बारे में कुछ जान जाऊं, तो दोस्तों आपको फिर दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे दोस्तों। इस साधना में दोस्तों इतनी क्षमता है और दोस्तों ये इतना शक्तिशाली दोस्तों साधना है। और दोस्तों आजकल दोस्तों आप कई भगत को देखते हैं कि किसी के बारे में कुछ बता देते हैं, तो दोस्तों वो सब हनुमान जी या माँ भगवती, काली या भैरव बाबा की सिद्धियां दोस्तों नहीं होती हैं। हर जगह दोस्तों ऐसी सिद्धियां नहीं हैं। कई प्रकार की छोटी मोटी 50 रूपी शक्तियों को सिद्ध करके या ब्रह्म रूपी शक्तियों को सिद्ध करके लोग ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दोस्तों करते हैं कि किसी के बारे में बता देंगे। लेकिन दोस्तों वो सब शक्तियाँ आपके भविष्य के बारे में नहीं बता सकती हैं। आप सबके भूतकाल को ही बता सकती हैं कि आपके पिता ने क्या किया था, आपके पिता के पिता ने क्या किया था दोस्तों, ये सब बता देंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हमारे भूतकाल के बारे में या हमारे भविष्य काल के बारे में बता दे दोस्तों, तो उनकी क्षमता दोस्तों नहीं है कि आपके भविष्य काल के बारे में बता दें। दोस्तों भविष्य को बताने के लिए इस संसार में हनुमान जी की साधना कर, भैरव जी की साधना, काली जी की साधना, इस प्रकार के दोस्तों बड़े बड़े देवी देवताओं की साधना करने वाला साधक ही भविष्य को जान सकता है, भविष्य को बता सकता है और भविष्य को बदल भी सकता है। और छोटी नकारात्मक ऊर्जा के साधक न भविष्य बता सकते हैं न भविष्य को जान सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप सबके कर्म को भी नहीं बदल सकते हैं दोस्तों। आप छोटे मोटे साधक, आजकल दोस्तों तमाम प्रकार की साधनाएं उपलब्ध हैं कि कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी, कर्ण और दोस्तों चीची पिशाचनी जैसे ये सब दोस्तों नकारात्मक शक्तियों की साधना दोस्तों नहीं करनी चाहिए। ये सब नकारात्मक शक्तियों की साधना करने के बाद पहले तो दोस्तों आपको बहुत धनवान, बहुत ही आगे ले जाएंगी। लेकिन जब आपका दोस्तों अंत होगा, जब आपका दोस्तों समय खराब आएगा दोस्तों, तो जब आपकी उम्र दोस्तों बीत जाएगी, तब दोस्तों आप सबको बहुत जान दोस्तों बहुत आप सबको दुख देती हैं ये साधनाएँ। इस साधना को दोस्तों कर लेने के बाद ये भी हमारे शास्त्रों पुराणों में प्रमाण बताया गया है, नकारात्मक साधनाओं को
करने वाला व्यक्ति उसी शक्ति को प्राप्त होता है दोस्तों। इस प्रकार की बताई गई विधा दोस्तों है। नकारात्मक शक्तियों का साधना दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप सबको मंत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मंत्र एक बार मैं बोल के बता देता हूँ दोस्तों। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख में पान, पान आओ बाबा बताओ हाल, आओ बाबा आओ हनुमान बताओ हाल, काली रथी का चेला अंजनी का लाल, अमुख मनुज का पीछा यागा, भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरंत बताओ न बताओ तो अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरखनाथ उचारे अंजनी का जाया, हनुमान हमारे काज सवारो, मेरी भक्ति की शक्ति मंत्र साचा। दोस्तों यही मंत्र है। फिर एक बार मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी का चेला अंजनी का लाल, अमुख मनुज का पीछा यागा, भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरंत बताओ न बताओ तो अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरखनाथ उचारे अंजनी का जाया, हनुमान हमारे काज सवारो, मेरी भक्ति की शक्ति मंत्र साचा। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। मंत्र को दोस्तों कंठस्थ अवश्य कर लें। मंत्र में थोड़े दोस्तों अटपटे अक्षर भी बीच बीच में आए हैं, इसलिए आप सब मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों। यह साधना बहुत ही प्रभावशाली और उग्र है दोस्तों। इस मंत्र के साधना के बीच में अमुक शब्द आया है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको अमुक शब्द का प्रयोग कब करना है? अमुक शब्द का दोस्तों प्रयोग आप सबको तब करना है जब किसी मनुष्य के बारे में कुछ जानना। जैसे आपके पास कोई आया, आप इस मंत्र की साधना किए हैं दोस्तों, तो आपके पास कोई आया, महाराज हमें ये समस्या है, ये बता दीजिए। बस आप उससे उसका नाम पूछ लीजिए। पहले पहले दोस्तों आपको नाम जानना अति अनिवार्य होगा क्योंकि आप साधना की अगर आप प्रथम चरण किए हैं तो दोस्तों, अगर आप साधना के तीनों चरण कर लिए हैं दोस्तों, तो आपको उसका नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रथम चरण में आप हैं तो उसका नाम जानना अति अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों उसके अमुक के स्थान पे उसका नाम उच्चारण करते हुए इस मंत्र को दोस्तों आपको 11 बार या 21 बार उच्चारण करना है। इतने ही उच्चारण करते मात्र से दोस्तों आपके मन में उस मनुष्य के प्रश्न, उस मनुष्य की भावना के जो है दोस्तों आपके मन में संपूर्ण रूप से प्रेरणा लग जाएगी हनुमान जी की कृपा से। और दोस्तों उसके बारे में आप सब कुछ बता देंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है दोस्तों जो आप ना बता सकें दोस्तों। प्रथम चरण की साधना करने पर भी इतनी ऊर्जा आपके पास रहेगी दोस्तों। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बता सकते हैं और दोस्तों वो सदा सर्वदा सत्य होगा। उसे झूठा या झुठलाने वाला कोई दोस्तों पैदा नहीं होगा दोस्तों। यह हनुमान जी की साधना है, ये हनुमान जी के वीरों की शक्ति है दोस्तों। इस कलिकाल में हनुमान जी ही कलयुग के राजा हैं और कोई दूसरा दोस्तों राजा नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति कलिकाल में हनुमान जी की शक्ति, राम जी की शक्ति है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप इस साधना को अगर कर लेते हैं, संसार में आपको किसी के द्वारा किसी के भी ऊपर आप तंत्र मंत्र संबंधित क्रियाओं को कर सकते हैं या करवा सकते हैं और तमाम प्रकार के लोगों के दुख दोष को आप दूर कर सकते हैं और आप जनहित जन कल्याण दोस्तों समाज में कर सकते हैं। इस साधना को कर लेने वाला व्यक्ति सदा संसार का जन कल्याण कर सकता है और संसार में नाम कमा सकता है। और दोस्तों धन की कोई कमी नहीं, धन की बारिश होगी। जैसे